हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स। क्यों एक मेल एंड फीमेल एक दूसरे के अपोजिट नहीं खेलते, इसका जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ उससे बहुत ही रिलेशन आप देख पाओगे। आपको एक बार तो भी एक क्वेश्चन आया ही होगा लाइफ में कि क्यों एक मेल और फीमेल अपोजिट नहीं खेलते। तो इसके लिए जो है 3 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, मेल एंड फीमेल के। वो जो 3 फैक्टर्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, सेकंड है फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड थर्ड है साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो इसका आज हम स्टडी करने वाले हैं और आपको मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे से बता पाऊँ। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लाइक ज़रूर कर देना अच्छा लगे तो दोस्तों जो फर्स्ट है वो है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। तो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मतलब क्या? तो एनाटॉमी जो होता है वो होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका स्टडी मतलब एनाटॉमी होता है। तो दोस्तों एनाटॉमिकली जो वुमेन होती है वो ज़्यादा फैट डेवलप करती है मेन के हिसाब से। मतलब मेन जो है वो 10% बॉडी फैट रखते हैं एज अ अडल्ट मैन, और जो अडल्ट वुमेन होती है वो 20% ऑफ बॉडी फैट रखती है, डेवलप करती है। सेकंड, जो मसल मास होता है फुल बॉडी मास के हिसाब से वो वुमेन में कम होता है और मेन में ज़्यादा होता है। जैसे कि वुमेन में 35% होता है और मेन में 41% होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस में। जो थर्ड है वो है हाइट का फैक्टर। जो मेल होता है वो 85% ऑफ हाइट गेन करता है उसके 14 एज में, और जो फीमेल होती है वो 97% ऑफ उसका वेट गेन कर लेती है एज 14 में। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद मेल जो उनकी हाइट को गेन करते हैं वो उनका एज बढ़ने के बाद होता है। 16 to 18 में मेल अपनी हाइट बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। तो नॉर्मली मेल की हाइट फीमेल से ज़्यादा ही होती है, तो ये अफेक्ट करता है स्पोर्ट्स में। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है स्पाइन का। जो फीमेल स्पाइन मतलब कि बैकबोन, तो बैकबोन में जो ऐसा होता है कि फीमेल स्पाइन जो होती है वो 14% शॉर्टर होती है मेल के हिसाब से। तो इस एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से फीमेल की स्पाइन शॉर्ट होती है मेल से, और फीमेल के जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं एनाटॉमिकली। तो ये भी डिफरेंस बहुत बड़ा है जो कि इफ़ेक्ट करता है स्पोर्ट्स में। जो सेकंड फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। देन व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मींस जो ह्यूमन बॉडी का नेचर को स्टडी करने का जो पार्ट होता है वो फिजियोलॉजी में हम काउंट करते हैं। तो इस चीज़ को भी हम डिफरेंसेस देखेंगे कि मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स में। जैसे कि हम देखें, जो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो जो मेल होता है उसका जो हार्ट होता है वो फीमेल से 30 to 35% बड़ा होता है। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या चीज़ है। और जो ब्लड कैरी करता है मेल एक फ़ीमेल के हिसाब से तो 40% ज़्यादा ब्लड कैरी करता है। 11% ऑफ रेड ब्लड सेल्स उसमें मेल में ज़्यादा होते हैं फीमेल के मुकाबले, और जो 11% ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो भी ज़्यादा होता है मेल में फीमेल के हिसाब से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नॉर्मल फीमेल हीमोग्लोबिन 12.5 माना जाता है, और जो मेल हीमोग्लोबिन चाहिए होता है वो होता है 16 to 18 इसके बीच में। तो ऐसी ही चीज़ें हैं जो डिफ़र करती है मेल और फीमेल में
इसीलिए वो अफेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों जो सेकंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, वो है कि रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होती है जिससे हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है वो 39% बड़ी होती है मेल में देन फीमेल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनका स्टैमिना लेवल इसी वजह से डिफ़र करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होती है वो छोटी होती है मेल के मुकाबले फीमेल में, तो 17% ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो कम इनहेल कर पाती है वुमेन, और मेल 17% ज़्यादा कर पाते हैं। तो ये भी अफेक्ट करता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक मेल और फीमेल में, वो है कि फीमेल जो है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैरी करती है अपने साथ, जो कि उसके एज के 8 एज से 16 एज तक कभी भी उसको स्टार्ट हो सकती है, और उस स्टेज में वो लास्ट करती है हर मंथ 5 दिन के लिए। उसका ब्लड लॉस होता है और उस वजह से भी उसका जो वेट लॉस भी हो सकता है 0.5 to 3 kgs तक का। तो ये भी अफेक्ट करता है एक फीमेल एथलीट को, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो जो लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि रिलेट करता है अपने माइंड से। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी होती है एक साइंस जो माइंड और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करता है। तो इन सब चीज़ों में भी मेल और फीमेल जो है वो डिफ़र करते हैं। तो वो कैसे डिफ़र करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिफरेंस है वो है कि जो स्ट्रेस डेवलप होता है वुमेन के माइंड में, तो वो बहुत जल्दी डेवलप होता है मेल के हिसाब से। तो मेल ज़्यादा जल्दी डेवलप नहीं करता स्ट्रेस, फीमेल जो है वो बहुत ही जल्दी डेवलप कर लेती है स्ट्रेस। स्पोर्ट्स कंपटीशन हो या फिर कुछ भी हो, उसके पहले स्ट्रेस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है फीमेल में। जो सेकंड है वो है फीमेल को मोटिवेट करना ईजियर रहता है मेल के हिसाब से, क्योंकि वो जल्दी मान जाती है चीज़ों को और वो मोटिवेटेड रहना चाहती है। जो फीमेल होती है उनके जो फियर ऑफ लॉस होते हैं कि मैं हार जाऊंगी, ये सब हो जाएगा, वो बहुत ही जल्दी डेवलप कर लेती है। और ऐसा भी है कि वो जीतने का जज्बा भी बहुत ही जल्दी डेवलप कर पाती है मेल के हिसाब से। तो फीमेल जो होती है बहुत ही जल्दी माइंडसेट चेंज होता रहता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जो फोर्थ चीज़ है वो एक चीज़ है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें इमोशनली बहुत ही डिफरेंस आ जाता है फीमेल के माइंडसेट में, और वो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब फील करती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ है जो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है एक फीमेल और मेल में, जो कि ये डिफरेंसेस है जिस वजह से फीमेल और मेल अगर एक दूसरे के सामने खेलेंगे तो वो जो है एक सुपेरियर हो जाएगा किसी चीज़ में और एक कम हो जाएगा किसी चीज़ में। तो इस वजह से ये दोनों सामने नहीं खेलते, और यही 3 डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको बताए, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। उन वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं खेलते। तो ये माइंडसेट मैच करना होता है, फिजियोलॉजिकली भी सेम होना पड़ता है एक दूसरे से compete करने के लिए। इसीलिए अभी तक ऐसा कोई कंपटीशन नहीं आया जिसमें एक मेल एक फीमेल के सामने compete करे एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप अगर नए हो चैनल पे, और तब तक के लिए जय हिंद।